हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आ रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसी प्रश्न के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और उसी प्रश्न को मैं कराऊंगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमारे आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत से टीचर जुड़ चुके हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतज़ार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको स्टडी मटेरियल, सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों यह चैनल आपका 2017 से कार्यरत है। यह आपको जानकर खुशी होगी क्योंकि सभी जो फैकल्टी मेंबर हैं वो जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो इस पर दोस्तों क्या क्या स्पेशल बैच चलता है, आपको कोचिंग का तो नाम पता ही होगा, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। इस पर दोस्तों यूपीपी की तैयारी कराया जाता है और यूपीपी के साथ आपको आर्मी का तैयारी कराया जाता है और आर्मी के साथ साथ ही दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी तैयारी कराया जाता है, लेखपाल की तैयारी कराया जाता है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी का इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आरपीएफ, यूपी टेट और सीयूईटी जो यूनिवर्सिटी में बच्चे एंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो दोस्तों फैसिलिटी क्या है, यानी क्या क्या फैसिलिटी है इस चैनल पर, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स दोस्तों, आपको पूरा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, सभी कोर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर है प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप अपने इच्छा के अनुसार अपने कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। डाउट सीजन, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप डाउट सीजन में आकर के अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप जल्द से जल्द सक्सेस हो, आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले, क्योंकि इसमें मैं नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने वाले सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नोट्स बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, फिर आप तक वो वीडियो पहुंचती है। तो बताइए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे प्रश्न को करता हूँ, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक फटाफट करिए, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक फटाफट कीजिए। देखिए दोस्तों ये पहला नंबर प्रश्न आपका दिया है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को किस जगह हुई थी, यानी किस शहर में हुई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ए नंबर लास, बी नंबर लंदन और सी नंबर एथेंस, डी नंबर एम्स्टर्डम। तो सही उत्तर क्या होगा, तीसरा एथेंस। एथेंस में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, एथेंस में हुआ था। इस बात का आपका सही उत्तर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, एथेंस में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, एथेंस, एथेंस। ठीक है, और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपका दो तरीके से पूछ सकता है कि एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो आप याद करिएगा 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। ठीक है, ये आपका है दूसरा प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। पहला है आपका 21 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। दूसरा दिया है 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। तीसरा दिया है 12 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। चौथा दिया है 15 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, 11 लाख
नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी मैं इस समय करा रहा हूँ वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। दोस्तों लाइक कीजिए फटाफट, चैनल को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए फटाफट। वयोवृद्धता में मानव की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। किसकी वयोवृद्धता में मानव की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है? किसकी? ए नंबर कान, बी नंबर आंख, सी नंबर नाक, डी नंबर हाथ। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? सही होगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी आंख है। आंख की जो समंजन शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, यानी वृद्धावस्था में ये समंजन शक्ति क्या होती है? क्षीण हो जाती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? IEYE, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रश्न रहा? तीसरा प्रश्न रहा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हम लोग देखेंगे दोस्तों, चौथा प्रश्न है ये आपका, चौथा प्रश्न दिया है कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? यानी कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक नंबर उड़ीसा, दूसरा नंबर केरल, तीसरा नंबर तमिलनाडु और चौथा नंबर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। समझ में आया? आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह सही उत्तर होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है, क्योंकि घुमा कर पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका दिया है 5 नंबर प्रश्न में दिया है, ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न में आपका दिया है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र विचारधारा वाले गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे घुमा रहा है। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र विचार धारा वाले गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। पहला नंबर दिया है नलमाला, दूसरा दिया है पालकोंडा, तीसरा दिया है गुडेम और चौथा दिया है नागरी। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? गुडेम। ये गुडेम जो आंदोलन था यह आपका आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैला हुआ था। क्या था? गुडेम, गुडेम, ठीक है दोस्तों। यह आपका सही उत्तर होगा। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन तो डाल देते हैं इस PDF में, ताकि आपको मोटिवेट करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों आपके पास जो भी कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है, फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए, और कोई भी अगर आपको एक सीट मिल जाती है उस सीट पर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए और बेहतर जॉब को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो अपने हौसले को बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में ये आपका दिया हुआ है, 6 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? ए नंबर बैसाखी, दूसरा नंबर दिया है मुक्तसर मेला, तीसरा दिया माघी और चौथा दिया होली मोहल्ला। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? बैसाखी। क्या होगा दोस्तों? बैसाखी, ठीक है ना। बैसाखी या पंजाब का निम्नलिखित में से क्या है? एक प्रमुख त्योहार है जो पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई के से संबंधित, यह रबी की फसलों से, किसकी? रबी की फसलों से संबंधित है, ठीक है ना, रबी की फसलों से संबंधित है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला दिया है आपका,
अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, अगले प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन में वह अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो क्या होगा दोस्तों, सही आपका ऑप्शन क्या होगा वो फटाफट बताइए, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा उसको फटाफट बताइए। ए नंबर में दिया है चितरंजन दास, ए नंबर दिया है आपका चितरंजन दास। दोस्तों ए नंबर दिया है चितरंजन दास, बी नंबर दिया है बी आर अम्बेडकर, सी नंबर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर दिया है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, चितरंजन दास। चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन में ये विशेष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और ये पूर्व बंगाल के एक वकील थे। ठीक है, पूर्व बंगाल के ये वकील थे। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग चलेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है 8वां नंबर प्रश्न में, यहाँ दिया है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। प्रश्न है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। आप फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिए। पहला दिया है भाग 6 में, अगला दिया है आपका भाग 7 में, भाग 4 में, भाग 6 में और भाग 5 में। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, भाग 5। भाग 5 में भारतीय संविधान को भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किस में है, भाग 5 में है। ठीक है ना, भाग 5 में है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, चौथा नंबर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, भाग 5 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये आपका 9 नंबर प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न में आपका दिया है भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्री ने 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA विदेश मंत्रियों की व्यवहारिक बैठक की अध्यक्षता की है। कौन, एक नंबर में अमित शाह, दूसरे नंबर में राजनाथ सिंह, तीसरे में सलमान खुसरदी, चौथे में एस जयशंकर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एस जयशंकर। एस जयशंकर ये आपके विदेश मंत्री भी हैं। ठीक है, ये आपके एस जयशंकर विदेश मंत्री भी हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगला हम लोग 5वां नंबर प्रश्न यानी 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 10 नंबर प्रश्न दिया है GDP अपस्फीतिकारक डिफ्लेटर को मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। पहला दिया है अंतर्निहित, दूसरा दिया है सुनिश्चित, तीसरा दिया है अनन्य, चौथा दिया है नियामक। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या, अंतर्निहित। क्या होगा दोस्तों, अंतर्निहित होगा। ठीक है, GDP ये आपका अंतर्निहित होगा। सही उत्तर क्या होगा, 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों बीच बीच में मोटिवेट आपको कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो और आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपको बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है मेरे दोस्त। तो वक्त को बदलने के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहिए, अपने आप को भी नए नए प्रश्न से रूबरू कराते रहिए ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है GDP का प्रमुख उपयोग क्या है। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है, किसका दोस्तों, GDP का प्रमुख उपयोग क्या है। पहला दिया है देश की साक्षरता दर का आकलन करना, दूसरा दिया है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, तीसरा दिया है देश के युवाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना, चौथा दिया है देश की विदेश नीति का आकलन करना। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, सही उत्तर होगा दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर आपका सही उत्तर होगा, दिया है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, यानी जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, किससे? जीडीपी द्वारा। ठीक है दोस्तों, जीडीपी द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, इंडियन प्रीमियर लीग में 5,000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? देखिए दोस्तों, यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग में 5,000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? पहला दिया है डेविड वार्नर, दूसरा दिया है मार्क वुड, तीसरा दिया है एंड्रू टाई और चौथा दिया है डेल स्टेन। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? एंड्रू टाई। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एंड्रू टाई। एंड्रू टाई यह आपका इंडियन प्रीमियर लीग में 5,000 रन पूरा करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी बना है। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एंड्रू टाई। एंड्रू टाई इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया वह क्या है? वह क्या है? यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया वह क्या है? पहला दिया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित होन, दूसरा दिया है डीआरडीओ द्वारा विकसित, तीसरा दिया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, चौथा दिया है इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनायड रोबोट। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर चौथा ही होगा। सही उत्तर आपका चौथा होगा, इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनायड, ठीक है, रोबोट। ये समझ में आया, ये आपका चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। पहला दिया है आपका मनीष सिंह रावत, दूसरा दिया है पान सिंह तोमर, तीसरा दिया है सतनाम सिंह भामरा और चौथा दिया है दलीप सिंह राणा। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चौथा नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह एग्जाम में इसका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्या दिया? 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? पहला दिया है रूस, दूसरा दिया है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा दिया चीन और चौथा दिया भारत। चौथा क्या है? भारत। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? रूस। रूस ने मेजबानी की थी, यानी 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी रूस ने किया था। कौन किया था दोस्तों? रूस ने किया था। ठीक है, रूस ने किया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू हुआ, यानी दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू हुआ कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ संपूर्ण भारत में? तो दोस्तों पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है नागालैंड और चौथा है सिक्किम। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है, 2005 जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं। अच्छा प्रश्न है। एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं। पहला दिया है उत्सर्जन, दूसरा दिया है श्वसन, तीसरा दिया है प्रजनन, चौथा दिया है चयापचय। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चयापचय। चयापचय इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा आपका सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न दोस्तों चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपिक तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पहला पाठ का लेखन, दूसरा बंध या बाइंडिंग बनाना, तीसरा पाठ को संपादित करना, चौथा महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? पाठ को संपादित करना।
पाठ को संपादित करना यह आपका एक उसका चरण नहीं था, ठीक है ना। तो यह आपका सही होगा तीसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली कौन है भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला है। पहला दिया है नीरजा भनोट, दूसरा दिया है किरण बेदी, तीसरा दिया है इंदिरा गांधी, चौथा दिया है सरोजिनी नायडू। तो सही होगा क्या दोस्तों, नीरजा भनोट। यह अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है नीरजा भनोट। कौन है, नीरजा भनोट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत है कि साक्षरता दर के सबसे कम साक्षर राज्य है, यानी साक्षरता दर से कम सबसे साक्षर राज्य है। यह आपका होगा, कौन सा होगा, 65.46%, 66.95%, 67.06%, 63.82%। सही उत्तर दोस्तों होगा क्या, 63.82%। 63.82% इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर लास्ट का आपका यही सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह हमने आपको 20 प्रश्नों का सीरीज कराया। 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी फैकल्टी आपके लिए लगे हुए हैं। सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तन मन लगा दिए हैं। वो नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से प्रश्न किस सन में आए हुए थे और कौन प्रश्न इस सन में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा एनालिसिस करने के बाद आपको प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सपोर्ट करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, जिस पर आपको किसी प्रकार का फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें लोगों तक, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं और आप कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान हो। और मेरे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाना। आपको जो आपका लक्ष्य है उस प्राप्ति तक पहुंच जाए, यही मेरे चैनल का उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें। हाँ दोस्तों अंत में मैं बता दूं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट सारा आपको उसमें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो और वहाँ आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट के अनुसार अपने इच्छा के अनुसार टीचर से पढ़ सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार आप प्लेलिस्ट से सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं, कोर्स वाइज पढ़ सकते हैं और टीचर्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं इसी वक्त इसी टाइम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।